इंग्लिश स्पीकिंग स्किल की तरफ, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से का नाम है नाउन। क्या है? नाउन। अब नाउन क्या है? कक्षा 5वीं से लेकर के 10th तक के बच्चों को टीचर पढ़ा पढ़ा के रटा रटा करके जान ले लेते हैं। पूछो नाउन क्या है? धड़ल्ले से बच्चे बोलते हैं नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बस इतना ही। रियलिटी क्या है इसमें, सच्चाई क्या है, इसका मतलब क्या है, दे डोंट नो। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा नाउन एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, हम किसको नाउन कहें। परिभाषा यहां पर लिखी गई है, जो कि हमने भी रटा था, हमने भी पढ़ा था, रट्टा मार मार के याद कर लिया था। टीचर ने पूछा बेटा बताओ नाउन क्या है, मैंने कहा सर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन 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 पर्सन। अटक गए तो फिर अटक गए, समझा तो है नहीं, रट्टा मारा है, जुबान पर है, भूल गया तो भूल गया। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस प्लेस, गड़बड़ हो गया। अब ये कभी कभी कंफ्यूजन होता था बच्चों को कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन बोले पहले, कि पहले प्लेस बोले, कि पहले थिंग बोले। अब ये तो बात होगी। उनको फ्री किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ, उन्होंने रट्टा मारा, रट्टा मार के भूलते गए, भूल के फिर रट्टे, फिर बोले, फिर रट्टे, फिर बोले। आज कंफर्म हो गया है कि नाउन इज ए नेम। नाउन क्या है? नेम है। आगे छोड़ दो पर्सन, प्लेस, थिंग, कंफर्म हो गया। नाउन इज ए नेम, नेम इज ए नाउन, नाउन इज ए नेम, नेम इज ए नाउन। मतलब नाउन ही नाम है, नाम ही नाउन है। किसका नाम? पर्सन का, किसी व्यक्ति का। किसका नाम? प्लेस का। और किसका नाम? थिंग्स का। पर्सन और प्लेस के अलावा जितनी भी चीजें आप मान रहे हैं, देख रहे हैं, उनका नाम ले लेंगे, वो सब थिंग्स में आ जाएंगी। अब अगर अचानक मैंने बच्चों से पूछा बेटा बताओ नाउन क्या है, उन्होंने बताया नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब मैंने पूछा क्या ये नाउन है? मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये नाउन है? सारे बच्चों ने जोर साथ सुना यस सर ये नाउन है। यही है समझ। ये नाउन नहीं है, इसका नाम नाउन है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है पेन। पेन इज नाउन, दिस इज नॉट ए नाउन। मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये नाउन नहीं है, तो फिर इसका नाम है नाउन। इसका नाम क्या है? हम इसे क्या क्या के बुलाते हैं? इसे क्या बुलाते हैं? पेन, कलम, मार्कर, ये नाउन है। क्या मैं नाउन हूं? बच्चों लोग यस सर यू आर नाउन। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नाउन नहीं हूं, मेरा नाम नाउन है। अब नाम का मतलब, मेरा नाम क्या है, सिर्फ वही नाउन नहीं है। हमें आप क्या कह के बुलाते हैं, हमें आप किस नाम से, किस शब्द से संबोधित करते हैं, वही शब्द ही नाउन। मैं नाउन नहीं हो सकता, आप नाउन नहीं हो सकते, ये नाउन नहीं हो सकता। इसको हम जिस वर्ड से, जिस शब्द से पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो नाउन होगा। आप नाउन नहीं है। क्यों? आप कोई नाम नहीं है। आपका नाम क्या होगा? आप कहीं कहीं तो आप भैया, ब्रदर बोले जाते होंगे, वो नाउन है। सिस्टर बोले जाते होंगे, नाउन है। मम्मी पापा बोले जाते होंगे, नाउन है। राम सीता मीता गीता बोले जाते होंगे, वो नाउन है। आप स्टूडेंट होंगे, वो नाउन है। आप वर्कर हैं, वो नाउन है। आप ऑफिसर हैं, वो नाउन है। आप एक यूट्यूबर हैं, वो भी नाउन है। लेकिन आप नाउन नहीं है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी एक्चुअली नाउन है क्या। नाउन कोई व्यक्ति नहीं है, न तो कोई वस्तु नाउन है, न तो कोई स्थान नाउन है, बल्कि उसका नाम नाउन है। बात समझ में? उसका नाम नाउन है। नाम ही नाउन है, नाउन ही नाम है। नेम इज नाउन, नाउन इज नेम।
कंफर्म हो जाओ। मैं नाउन नहीं हूं, आप नाउन नहीं है, वो नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, तो कौन है नाउन? उसके नाम नाउन है। ठीक है, अब ये तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउन इज ए नेम, नाउन एक नाम है। किसका नाम है? या तो पर्सन का होगा, या तो प्लेस का होगा, या तो थिंग क्या होगा, वस्तु का होगा। बात समझ आ गई? अब इस नाउन को और अधिक अच्छे से कंफर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें इसके प्रकार पर जाना पड़ेगा। इसके कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन्स। अब ये आप बता दें, नाउन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच का एक हिस्सा है। अब स्पीच क्या होता है? वाक्य। जैसे स्टूडेंट है, आप लोग हैं, आपके पास एक बैग है, ठीक है, क्या है? बैग। तो बैग आपका हो गया एक, क्या हो गया? कलेक्टिव चीज होगी। उसके अंदर ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या होंगी? बुक्स होंगे, नोटबुक होंगे, पेन होगा, पेपर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, वो सारे क्या हो गए? पार्ट हो गए। वैसे एक स्पीच होती है, एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, उसके हर वर्ड का एक अलग अलग नाम दिया गया है। अब नाम हम आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। आज पहला नाम क्या? एक वाक्य का एक अंश है, एक पार्ट है, क्या है? नाउन है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक के वीडियो में आपने ये कंफर्म कर, देखो यही कंफर्म करना जरूरी है, नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम, नेम इज ए नाउन, नाउन इज ए नेम। ठीक है, अब आप कभी मत बोलिए, मैं अगर बोला ये पेन, सॉरी, ये मेरे हाथ में जो है वो नाउन है क्या? नहीं, ये नाउन नहीं है। तो नाउन कौन है? नाउन इसका नाम है। अब देखेंगे इसके प्रकार को, हम देखेंगे और कंफर्म हो जाएंगे। अब उसके प्रकार को देखने के लिए हम यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ द नाउन। नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं? देखो, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कॉमन नाउन, जो चीज कॉमन हो, जो सामान्य हो, जो कोई विशेष न हो। अभी कैसे हम बताएं कि विशेष न हो, आप समझिए। मैंने कहा ये है गर्ल। अभी अगर मैंने गर्ल की बात कही, तो गर्ल के बारे में आपके दिमाग में कैसी पृष्ठभूमि, कैसी आकृति बनेगी? सिर्फ किसकी? एक लड़की की बनेगी। अब लड़की कैसी है? लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, दुबली है। एक लड़का है, कैसा है? बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है? उसका चेहरे का आकार कैसा? कुछ नहीं है। एक लड़के की आकृति बनेगी। माने लड़का जो है एक सामान्य है। वह लड़का छोटा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, तुम्हारे घर का हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो लड़की एक सामान्य नाम है, एक जेंडर है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। अब मैंने लिख दिया यहां पर बॉय, ये भी कॉमन नाउन है। मैंने लिख दिया मैन, ये भी कॉमन नाउन है। मैंने लिख दिया रिवर, ये भी कॉमन नाउन है। मैंने लिख दिया माउंटेन, ये भी कॉमन नाउन है। बात समझ रहे हैं ना? मैंने यहां पर लिख दिया सिटी, ये भी कॉमन नाउन है। विलेज, ये भी कॉमन नाउन है। कंट्री, ये भी कॉमन नाउन है। अब कंट्री मैंने बोला, इसमें विशेष स्थान का ये द्योतक नहीं होता। मैंने बोला कंट्री, कौन सी कंट्री? कितनी कंट्री है पूरे विश्व में? किस कंट्री की बात की जा रही है? एक सामान्य सा नाम है कंट्री। कंट्रीज ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ये गर्ल है। गर्ल क्या है? एक टाइप है, किसका? ह्यूमन बीइंग का है। ठीक ना? बॉय ह्यूमन बीइंग है, मैन है, रिवर है, माउंटेन है, सिटी है, विलेज है, कंट्री है। ये सारे के सारे कॉमन नाउन में कहे जाएंगे। ऑल द नाउन्स डिनोटिंग ओनली ऑर्डिनरी थिंग्स, सिंपल थिंग्स, नॉट स्पेशल, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन आप कंफर्म हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला जो बताने जा रहा हूं उसको देखकर ये पक्का आप कंफर्म हो जाए कॉमन नाउन क्या है। ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर।
अब प्रॉपर नाउन क्या है, अभी देखना यहां पर गर्ल है सामान्य, एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है। अब इसी कॉमन नाउन को एक स्पेशलाइज वर्ड से मैं बुलाऊंगा, इसका एक नाम लूंगा। इस गर्ल का नाम क्या है, इस गर्ल का नाम है रीना। ध्यान देना, अब ये गर्ल जो है कॉमन नाउन है, इसका नाम मैंने यहां ले लिया रीना। रीना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रीना, सीमा, मीना, अनीता, सुनीता, विनीता, कुछ भी नाम अगर हम ले लेते हैं, कॉमन नाउन का जो स्पेशल नाम लिया जाता है प्रॉपरली नाम। अब देखो ये प्रॉपर क्यों है, अब मैंने कहा उस लड़की को बुलाओ, किस लड़की को आप बुलाएंगे, हजारों लाखों लड़कियां हैं, लेकिन मैंने अब यहां पर प्रॉपरली कहा, कौन सी लड़की को, रीना को बुलाओ, तो रीना आपकी हो जाती है प्रॉपर नाउन। मैं सामान्य नाउन का जब हम एक नाम दे देंगे, एक प्रॉपर नाम दे देंगे, एक पहचान दे देंगे जो सबसे अलग होगी, जो सबसे हटकर होगी, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब ऐसे दिखा सकते हैं बॉय का, बॉय कॉमन नाउन है, इसको एक नाम दे दो, रवि है, मोहित है, जॉन है, ब्राह्म है, दुर्योधन है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैन का नाम दे सकते हैं। अब ये रिवर है, रिवर कौन सी रिवर पता नहीं, अब इसका मैं नाम दूंगा गंगा। रिवर था कॉमन नाउन, गंगा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जब हमने कॉमन नाउन को एक प्रॉपर पहचान दे दी, किसके द्वारा, एक नाम के द्वारा। कौन सा नाम इसका है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ताप्ती है, कावेरी है, कृष्णा है। ये जब नाम दे देंगे तो ये नदियों के नाम हो जाएंगे, और उस नाम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलो अब माउंटेन है। माउंटेन कौन सा, दुनिया भर में कितने माउंटेन्स हैं, कितने पहाड़ हैं, अपने देश में कितने पहाड़ हैं, आपके अगल बगल पहाड़ होंगे, लेकिन अगर उसको एक नाम दे दिया जाएगा, एक प्रॉपर पहचान दे दी जाएगी, तो उस पर्वत का नाम, उस माउंटेन का जो नाम होगा वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। माउंटेन है हिमालय, ठीक है, हिमालय, विंध्याचल, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पर्वत के नाम, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब सिटी है, कौन सी सिटी, अपने देश में कितनी सिटी है ना, मैंने कहा तुम सिटी चले जाओ, कौन सिटी जाओगे आप, मैं तो नहीं कि नजदीक वाले में चले जाओ, दूर वाले में चले जाओ, मैंने सिटी बोला है, तो क्या होगा है, यह एक कॉमन नाउन है, यह एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जब मैं इसको प्रॉपरली इंडिकेट करूंगा, सिटी कौन सी, मुंबई, तब आप चले जाएंगे। तो सिटी हो गया कॉमन नाउन, और मुंबई में नाम दे दिया, नागपुर नाम दिया, पुणे नाम दिया, वाराणसी दिया, इलाहाबाद दिया, लखनऊ दिया, चेन्नई दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे इसको। अब विलेज है, एक गांव है ना, जहां पर कुछ लोगों का घरों का झुंड होता है, गांव है। अब गांव कौन सा गांव है, उसका नाम दे देंगे, गांव का नाम है रामपुर, प्रतापपुर, तो प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री, देश, कौन सा देश पता नहीं, नाम दे दिए, इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान ये रखना, एक खास बात यहां पर है, जब कभी आप कोई कॉमन नाउन लिखते हैं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, तब तो पंक्चुएशन की दृष्टि से उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, मैन हो, रिवर। लेकिन बीच में कहीं आता है तो इसका स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन जो होते हैं, किसी का नाम जो होता है, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहे, या इन बिटवीन रहे, या लास्ट में रहे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ही रखा जाएगा। ये प्रॉपर नाउन की बात हो गई। तो आपने यहां पर देख लिया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आइए हम इसके तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से ही समझ में आता है, कलेक्टिव माने कलेक्शन, ऐसा नाउन जो किसी कलेक्शन को बताए, जो किसी ग्रुप को बताए, जो किसी समूह को तरफ इशारा करे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक ना, वैसे कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन की ही तरह है,
लेकिन अंतर क्या है, कॉमन नाउन सिंगल को इंडिकेट करता है, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को, एक टीम को, एक समूह को, एक समुदाय को, एक झुंड को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। जहां पर कलेक्शन हो, जहां पर झुंड हो, जहां पर समूह हो। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ये है क्लास। क्लास किसका होता है, क्लास तो ग्रुप होता है, अभी तो कई ग्रुप हो, और क्लास आपका एज ग्रुप में हो सकता है, या फिर लोगों का क्लास हो सकता है, झुंडा, और क्लास माने ग्रुप होता भी है। और एक क्लास अगर हम ले लें जो आप जहां पर स्कूल का क्लास होता है, क्लास में कितने हैं, किसी एक व्यक्ति से, एक स्टूडेंट से क्लास का निर्माण नहीं हुआ है। क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे और क्लास के मटेरियल्स होंगे, बेंच होगा, डेस्क होगा, और वहां पर व्हाइट बोर्ड होंगे, पेन होगा, डस्टर होगा, टीचर होगा, तब जाकर के क्लास का निर्माण। ऐसा मैंने नहीं कहा कि कहीं पर लड़की लड़कियों झुंड हो जाए क्लास हो जाएगा। क्लास मीन्स जब भी मैं क्लास की बात करूंगा, वो क्लास में पढ़ रहे हैं, वो क्लास में गए हैं, यह 10वीं क्लास है। तो क्लास होने का मतलब क्या होता है, वहां पर एक झुंड होगा। किसका झुंड होगा, किसका ग्रुप होगा, स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। और देखो यहां पर यह बंच, बंच माने गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा है, फूलों का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये देखो टीम, टीम ये भी समुदाय है, एक ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसका मतलब ऐसे सारे नाउन जो किसी कलेक्शन की तरफ इशारा करते हो, किसी ग्रुप को दिखाते हो, किसी समूह के बारे में इंडिकेट करते हो, उनको हम कलेक्टिव नाउन नाम देते हैं। आप समझ गए होंगे। ध्यान देना, कभी भी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज मत होना, दोनों दिखते एक जैसे हैं। जैसे क्लास है, बंच है, टीम है, बुके है, ठीक है। तो ये सब हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे कॉमन नाउन भी दिखते हैं, लेकिन कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप होता है, कॉमन में सिंगल होता है। ओके, तो आपको हो गया तीसरा प्रकार। आओ अब चौथे की बात करते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ में क्या आप समझ गए, ऐसी सारी चीजें, याद रखना, ऐसी सारी चीजें, सिंपल बता रहा हूं, जिनको आप काउंट करके न लेते हो, जिनको आप नाप तौल के लेते हो, नाप करके या तो तौल के, ठीक है, काउंटिंग करके नहीं, उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 में हम नहीं कर सकते हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, दूध है, तेल है, पानी है, ये सारी की सारी चीजें, जितनी धातुएं हैं, जितनी अधातुएं हैं, जितने अनाज हैं या जितने लिक्विड्स हैं, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, ये सब के सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। इनकी पहचान कैसे करोगे, इनमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर इनको कहीं पर लेना देना हो, खरीद फरोख्त करनी हो, सेल बाय करना हो, तो हम काउंट कर नहीं देंगे, एक ले लो। जैसे मैंने कहीं जाना हो, आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर बोलते हैं मुझे दूध दे दो, उसने बोला कितना दूध, बोले एक दूध, एक दूध। अब एक दूध सुन करके दुकानदार चौंक जाता है। एक दूध क्या होता है, एक पानी क्या होता है, एक गेहूं क्या होता है, एक सोना क्या होता है। सोना आप किसमें, लीटर या ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे करके नाप कर लेते हैं, तौल के लेते हैं, माप के लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन है। मिट्टी है, पत्थर है, ये सब के सब किसमें आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में भाववाचक संज्ञा, भाव से दर्शाता है। ये कोई एक्चुअली कोई वस्तु नहीं होती है, ठीक है ना। ये कोई वस्तु के देख, जो आपने परिभाषा पढ़ी थी, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये थिंग में नहीं आएगी, लेकिन लोग मानते हैं करके उसमें। अब आप सोचिए, ये है लव, प्यार, प्यार एक संज्ञा है, प्यार एक नाउन है। ये कैसा नाउन है, मटेरियल नहीं है, कॉमन नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, ये भाव से संबंध है, फीलिंग से संबंध है इसका, ठीक है ना, अवस्था, एज से संबंध है, इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट,
हेट क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डिश, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है। फ्रेंडशिप है, ओल्ड एज है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ग्रीवनेस है, दुख, दुख, खुशी, रुलाई, पश्चाताप, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका नाउन का वीडियो कंप्लीट हुआ। इस नाउन में अभी हमें दो हिस्से और पढ़ने हैं अगले वीडियो में। एक है नाउन नंबर और एक है नाउन जेंडर। नाउन नंबर, नाउन जेंडर। लेकिन अब इसको अगर शॉर्ट में आप पढ़ना चाहें, नाउन के कितने प्रकार हैं, ACCMP। अब इसका फुल फॉर्म क्या लिख लो, एक, मैं लिख देता हूं, एक सीसी मधु पी। ये याद रखना, नाम कभी भूलेगा नहीं आपको, एक सीसी मधु पी। अब एक सीसी, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव, एम फॉर मटेरियल, पी फॉर प्रॉपर। ACCMP। आप जितने भी इसके वीडियो पाते हैं, जितने मटेरियल पाते हैं, उसको आप स्टडीज कीजिए, अच्छे समझिए, और कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए आपके नाम ये वीडियो करता हूं। अगर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके काम आने वाला है। अब कभी कभी आप कुछ भाई मेरे सोचते हैं सर मेरे काम कैसे, मैं तो जॉब पर हूं, मैं तो यूट्यूबर हूं, मैं तो और कुछ हूं। मेरे भाई, आपके काम नहीं आएगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके लिए ये अमृत है, अमृत। एजुकेशनल वीडियो एक ऐसा वीडियो होता है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे वो टेक साइड में हो, चाहे गेम में हो, रसोई में हो, किचन में हो, हर किसी के लिए यह वीडियो काम आने वाला है। ठीक, अगर आप ये देख करके अपने बच्चों को दे देते हैं तो आप अपना तो बन ही गए हैं, अपने तो आगे निकल गए हैं। बच्चे भी आपकी बदौलत, आपके द्वारा बहुत ऊपर जाएंगे। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।